महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की रेस में महायुति में तनाव के बीच क्या एकनाथ शिंदे का पत्ता कट गया है? क्या एनसीपी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे को किनारा लगा दिया है? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद से ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान जो है वो तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक और जहां शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी क्योंकि ज़्यादा सीटें लेकर आई महाराष्ट्र में, तो बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी के खेमे का कोई मुख्यमंत्री बने। तो वहीं ऐसे में अब जो एनसीपी अजित पवार के गुट की भूमिका है, हालांकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि महायुति में किस तरीके से अलग अलग दल के नेता एकजुट होकर शामिल हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबको जानकारी है। लेकिन अब क्या एनसीपी के अजित पवार गुट ने शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या एनसीपी गुट ने शिंदे का पत्ता साफ कर दिया है मुख्यमंत्री बनने को लेकर? और अब क्या एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में ही उद्धव ठाकरे की टीम को तोड़कर महायुति में शामिल हुए थे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए, अब क्या उनके साथ बड़ा खेला हो गया है? इसको लेकर सरगर्मियां दरअसल जोरों पर दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार जो है सस्पेंस के बादल दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब तस्वीर जो है वो लगभग साफ होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि अजित पवार गुट की तरफ से एनसीपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो है सीएम बनाने के पक्ष में सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। उसने अपना समर्थन भी जो है साफ तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दे दिया है क्योंकि इसको लेकर बीते रोज जो है दरअसल एक बैठक हुई जिसमें ये साफ कर दिया एनसीपी गुट की तरफ से कि जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए। अब अगर हालांकि हम देखें, हालांकि महायुति की जीत महाराष्ट्र में अच्छी खासी हुई है और ऐसे में अगर हम अंकगणित के दायरे को समझने की कोशिश करें कि क्या शिंदे गुट का पत्ता कटना साफ हो जाएगा, क्या अंकगणित के सहारे जो है शिंदे गुट की कोई वैल्यू अब महायुति में नहीं बची, तो अगर हम इसको समझें तो हालांकि अजित पवार का साथ मिलने से देवेंद्र फडणवीस का दावा तो मजबूत हो ही गया है, लेकिन बीजेपी ने अकेले दम पर 132 सीटें जो है महाराष्ट्र में जीती हैं, जिसमें अजित पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई हैं। हालांकि शिंदे गुट को 57 सीटों के आसपास सीटें मिली हैं, लेकिन शिंदे गुट की सीटें भले ही ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि बीजेपी को 132 सीटें यहाँ पर मिली हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 है, तो ऐसे में अगर एनसीपी गुट बीजेपी को समर्थन साफ तौर पर दे रहा है तो ये जाहिर है कि बीजेपी को शिंदे गुट के वोटों की गिनती की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी और एनसीपी की सीटों को अगर मिला दिया जाता है तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा ये सीटें हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या अब शिंदे की पार्टी को बीजेपी के सामने, एनसीपी के सामने झुकना ही पड़ेगा? दरअसल ये बड़ा सवाल है क्योंकि अगर शिंदे सपोर्ट भी वापस ले लेते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस आसानी से सीएम बन सकते हैं। महायुति में इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब ऐसे में ये साफ हो गया है कि जो परिणाम आने के बाद से ये जो कांटे की टक्कर, जो बहस, सस्पेंस दिखाई पड़ रहा था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन होगा, ये तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। अब ऐसे में ये भी समझे कि आखिर सीएम पोस्ट को लेकर शिंदे की दलील आखिर क्या थी, क्योंकि अलग अलग गुट जो है मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर चुका है, लेकिन ऐसे में क्योंकि एकनाथ शिंदे सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए, हालांकि इसको लेकर पहले भी चुनाव के दरमियान भी कई तरह की तल्ख टिप्पणी साफ तौर पर दिखाई पड़ी। और अब एक बार फिर से जो है महायुति की बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद साफ तौर पर अब सीएम फेस को लेकर, कुर्सी को लेकर जो है महाघमासान दिखाई पड़ रहा है। तो शिंदे कैंप में अब भी लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और शिंदे कैंप को लेकर, दरअसल शिंदे कैंप की तरफ से मुख्यमंत्री बनने को लेकर दलीलें लगातार ये दी जा रही हैं क्योंकि लड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना जो है सीएम एकनाथ शिंदे की ही देन है। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जिसका फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला है। तो शिंदे कैंप का दरअसल ये मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में
और इसके अलावा म्यूनिसिपल चुनाव में जो है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए जो है शिंदे का सीएम बनना जरूरी है। तो शिंदे और फडणवीस कैंप में हालांकि अलग अलग सोच सीएम फेस को लेकर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है, तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन शिंदे गुट ये चाहता है क्योंकि लाडली बहन योजना हो तमाम या फिर सरकार में आने के बाद शिंदे गुट की तरफ से कई ऐसे काम किए गए जिसका फायदा अभी चुनाव में बीजेपी को हुआ। तो शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता जो नेता है वो ये दरअसल कहते हैं कि शिंदे गुट जो है महाराष्ट्र की पहली पसंद है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से हालांकि चाहे एनसीपी के हों, चाहे शिंदे गुट के नेता हों, चाहे बीजेपी हो, दिल्ली में डेरा डालकर जो है नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि फैसला भी हो सकता है, लेकिन एनसीपी ने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ाते हुए जाहिर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि वो खुले तौर पर बीजेपी का चेहरा चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी को फुल समर्थन देने की तैयारी में एनसीपी दिखाई पड़ गई। और अब अगर ऐसे में शिंदे गुट को छोड़ते हुए बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा तो पार वो कर ही लेगी, एनसीपी के साथ मिलकर अगर अपने मुख्यमंत्री जो है चुन लेती है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन लगभग स्थिति अब महाराष्ट्र में ये साफ हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे जो दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का सपना देख रहे थे, दरअसल वो सपना टूट चुका है, क्योंकि उन्हीं के अपने सहयोगी अजित पवार ने साफ तौर पर जो उनके साथ बड़ा खेला कर दिया। वैसे में क्या आपको लग रहा है, हालांकि महायुति में भी, महाविकास अघाड़ी में भी तमाम तरह के जो है चुनाव से पहले, जीतने से पहले तमाम सपने जो है मुंगेरी लाल के देखे जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि महायुति ने महाराष्ट्र में जीत हासिल कर ली है, ऐसे में अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर जो दांवपेच चल रहा था, जो एनसीपी ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि अब क्या एकनाथ शिंदे जो है एकला चलो की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र में नेता बन जाएंगे, या फिर उन्हें मजबूरन जो है महायुति में सरकार में बने रहने के लिए साथ देना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।